अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हुरान अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, पहलगाम हमला और कश्मीरियों ने इंडिया का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। कहाँ कहाँ पे झूठ बोलते हैं इंडिया वाले, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मीडिया कहाँ कहाँ पे झूठ बोलता है। कश्मीरियों ने सब बेनकाब कर दिया। आप ये वीडियो देखें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और वॉच दिस। उन लोगों ने क्यों नहीं, आप चार किसी बंदे पैनल थे, की ज्यादा डिबेट बोल में रहे नहीं हैं। चार आप यहाँ पे ही थे, चार उनको क्यों तालियां नहीं? बजवा सकते हैं, लेकिन बात को पूरी सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, कश्मीर के बगैर कौन सी स्टेट में शटडाउन किया गया? इंडिया की कौन सी स्टेट में शटडाउन हुआ? कहीं पे नहीं शटडाउन हुआ, कहीं पे भी शटडाउन हुआ। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ये कश्मीरी है, कश्मीर में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है और ये भाई कह रहे हैं कि कश्मीर के अलावा आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर के अलावा कहाँ पे इंडिया में स्ट्राइक हुआ, शटडाउन हुआ? सिर्फ कश्मीर में हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ? क्या इंडिया को कश्मीर का दुख नहीं है? जम्मू कश्मीर के बिना कहीं नहीं शटडाउन हुआ इंडिया में। क्यों? दुख कश्मीरी को है। कश्मीर के घर में, जहां कश्मीरी लास्ट टाइम जब इंसिडेंट हुआ, जब यहाँ बर्फबारी हुई, कश्मीरी ने अपने घर खोले, मस्जिदें खोली, कश्मीर ने मस्जिदें खोली, कश्मीर ने दरसगाहें खोली टूरिस्ट को फीड करने के लिए। कश्मीरी ने अपने घर से खाना लाया उनको फीड करने के लिए। किसी ने 10 पैसा पकड़ा? ये हिंदुस्तान की खासियत है। आपको रोकूंगी मैंने यहाँ हिंदुस्तान देखा। की नहीं, कश्मीर। रुक जाइए। हिंदुस्तान की खासियत है। एंकर कह रही है हिंदुस्तान की खासियत है। ये हिंदुस्तान की खासियत नहीं है, कश्मीर की खासियत है कि वो हमेशा मेहमानों को वेलकम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। ये बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ये मुस्लिम है, ये कश्मीरी मुस्लिम है जो कि मीडिया का जवाब दे रहे हैं। जब ये सारी चीजें यहाँ पे हुई तो गुरुद्वारे भी खुले, फ्री सिक्योरिटी, फ्री फूड। तो ये जो मजहबी एकता है, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, ये उसकी खासियत है। मैम, कश्मीर में शांति है, लेकिन ये शांति कभी भी बंद हो सकती है। कश्मीर में सिचुएशन स्टेबल नहीं है। कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। जो आप चुप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये चुप नहीं है, ये किसी दबाव, किसी आने वाली चीज की आहट होने वाली है। जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पिन पे। कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पिन पे। कश्मीर के बच्चे इतने गुजर गए, कभी भी हिंदुस्तान ने बाहर प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये तो 5 साल का बच्चा है, ये तो 9 साल का बच्चा है, ये क्या जंग करेगा, ये क्या पत्थर उठाएगा। हिंदुस्तान ने कश्मीर के बच्चे कितने गुजर गए, कभी भी इंडिया ने प्रोटेस्ट नहीं किया, उनको सपोर्ट नहीं किया। और आज 20 या 22 लोग मरे हैं तो पूरा इंडिया, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये उसने किया है, ये इसने किया है, ये टेररिस्ट है, ये टेररिज्म, ये आतंकवाद है, ये है, वो है। वीडियो आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर प्रोटेस्ट करते ये हिंदुस्तान है क्या आपकी नजर में? हिंदुस्तान, मैम क्या हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान जमहूरियत है जो लोगों ने खो दी, क्योंकि इलिटरेसी जितनी भी हिंदुस्तान, आपने जब आप ये बोलते हैं ना सर, दुख हो रहा है इसलिए बोल रही हूँ, जब आप ये बोलते हैं हिंदुस्तान ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, तो जो लोग, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, आप भी सिटीजन हैं, मैं भी सिटीजन हूँ। लेकिन हमारी मजम्मत के लिए कौन आया? मैं पॉलिटिशियन। आपकी मजम्मत के लिए, आपके लोगों के लिए यहाँ आई हूँ। पूरा कश्मीर खड़ा हो गया, सबने अपना काम छोड़ा, सबने अपना रिस्क रोजगार छोड़ा। लेकिन जब कश्मीर में अनगिनत मौतें हुई, जिसमें सबसे ज्यादा यूथ था, तो कौन अपना कारोबार छोड़ के दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, किसी भी जगह अपना काम काज बंद करके बैठा और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई? आज बंद करके बैठा और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई? आज सिर्फ 12 या 20 या 25 मौतें हुई है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है? कभी कोई बात करता है? आप बात कौन करेगा? क्योंकि इंडिया वो खुद करवाता है, कश्मीरियों को मारता आ रहा है। जब से 1947 के बाद, जब से कश्मीर और पाकिस्तान, आप देख लें कि तब से इंडिया ये करता आ रहा है। और इंडिया क्यों आवाज़ उठाएगा? क्योंकि इंडिया ये खुद करवाता है। इंडिया कश्मीर में दहशतगर्दी करता है, इंडिया कश्मीर में बच्चों को मारता है, बुज़ुर्गों को मारता है, बड़ों को मारता है, यूथ को मारता है, और वो ये करता आ रहा है। 70 साल से वो करता आ रहा है। आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ उठाने वाले जो होते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है।
आतंक के किसी भी आप इवेंट को प्लीज कंपेयर मत कीजिए। अगर हम हिंदुस्तानी एक हैं तो सारे अंधभक्तों के अलावा जितने भी लोग हैं सबको एक होना है। जहां पर अंधभक्त किसी लिटरेट बंदे को सताएगा तो सारे लिटरेट बंदों को बाहर आके उनको बताना पड़ेगा कि बस अब डरना बंद। ये होती है एक जमहूरियत की बात। बिल्कुल। और अंधभक्ति एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होती है। ब्लाइंड फेथ कहीं भी नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास, फिर वो चाहे किसी भी चीज में हो, अंधविश्वास, अंधे होकर किसी चीज पर विश्वास कर लेना, वो कहीं नहीं होना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ। और जब ये बात उठती है, मुझे उस सिर्फ शब्द से एतराज हुआ, वो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सिर्फ 12 या 20 मरे हैं, सिर्फ ये चुभता है। मैम 14,000 की कंपेयर में 12 और 24 कंपेयर मत कीजिए। किसी एक मौत भी उतना ही दुख देती है किसी के लिए। वो मौत सिर्फ जिस पर बाकियों की क्यों? बीतती है, कश्मीरियों की क्यों जिस नहीं? पर बीतती है वो जानता है। हमारी माओं ने जो जान दी उनकी जज्बातों की कोई कदर नहीं। बिल्कुल। आप किसको अलग अपने आप से अलग कर रहे हैं? आप मुझे कोई पॉलिटिशियन मत समझिए। 90s का भी दौर हमने देखा, लाल चौक बंद हो जाया करता था हुर्रियत के कहने पे, लोगों को नुकसान होता था। लोगों ने तब भी यही बोला कि उन्हें व्यापार चाहिए। जब आपके हाथ में परचेजिंग पावर होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। आप व्यापार की बात करते हैं और मेरे दीन की बात करते हैं, तब तो मजहब पे हमला नहीं था ना। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है? मेरे लिए सबसे पहले क्या आता है? मजहब क्या है? मजहब क्या है? मैं तो मुसलमान हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि आइडेंटिटी चूज कर लो, मेरे लिए हर एक आइडेंटिटी जो है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मैं कश्मीरी हूँ, ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आप कहेंगे आप मुसलमान नहीं हो, नहीं मैं मुसलमान भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ, बारामूला से, मैं बारामूला का भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, उस आइडेंटिटी को भी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो आप जो चाहते हैं कि सारी आइडेंटिटीज को अलग करके किसी भी आइडेंटिटी को आप मुझसे छीनना चाहोगे, तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा, मैं ता कयामत लड़ता जाऊं। चक्के चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? जिस तरीके से किया गया, रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। जो भी ये लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, दहशतगर्द है और मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं इस चीज को तस्लीम नहीं कर सकता हूं कि जो जितने भी जिन्होंने पहलगाम हमले में हिस्सा लिया, जो आतंकवादी थे, जो दहशतगर्द थे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये कश्मीरी की आवाज़ है और ये कश्मीरी जो है ये मुस्लिम है और बेधड़क होके मीडिया को जवाब दे रहे हैं। ना मोदी से डर रहे हैं, ना हिंदुओं से डर रहे हैं, ना सिखों से डर रहे हैं, ना किसी के दबाव में आके ये बात कर रहे हैं, बल्कि धड़ल्ले से बात कर रहे हैं कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो किसी और मज़हब से थे। जिन्होंने आतंकवादी की, जिन्होंने दहशतगर्दी की, वो मुसलमान नहीं थे। लोग वहां पर आए थे वो मुसलमान थे, वो कातिल है, वो दहशतगर्द है। लेकिन उन्होंने धर्म पूछा, ये भी बात है। धर्म पूछा, हमने पूछा क्या? टॉक्ड अबाउट रिलीजन। आई एम नॉट सेइंग कि आपने, वही आप बात कर रहे हैं जो चल रहा है। I'm not जब आप saying- ये बात कह रहे हैं कि धर्म पूछा गया, आपने विक्टिम्स के बयान सुने होंगे। किसने पूछा धर्म? वो लड़की जो वहाँ रो रही थी, हाँ, किसने पूछा? जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी, वो अपनी पति की सारी डेड बॉडी के मीडिया, पास बैठी हिंदुस्तान की सारी मीडिया उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो ये बार बार बता रहे हैं कि मुझसे धर्म पूछा गया। लेकिन उनसे नहीं पूछा गया जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर, एक शख्स जो घोड़े वाला है उसने कैसे अपनी जान जोखिम में डाल अपनी जान से हाथ गवा बैठा। जब एक मुस्लिम जो था, घोड़े वाला जो था, मैं आपको बताता हूँ कि उसने अपनी जान खतरे में डाल के उनको बचाया जिनके ऊपर हमला हुआ था, और बचाते बचाते उसकी भी जान चली गई। तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उस घोड़े वाले के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इंडियन मीडिया भी बात नहीं कर रहा और इंडिया की गवर्नमेंट भी बात नहीं कर रही। ये सब हैं ही झूठे, शुरू दिन से ही झूठे हैं। तो अब इन्होंने क्या बात करनी थी? हम ये नाम हम जब टैग कर देते हैं कि मुसलमान ने जान बचाई, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो लोग थे, जो ऑन द अदर साइड थे, जो विक्टिम्स थे, वो हिंदुस्तानी थे, वो सब एक थे। जो ऑन द अदर साइड थे, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने दहशत फैलाई, वो कोई और थे। जी। इससे दो सवाल पहले के आपके जवाब पर मैं आती हूँ। तो मैं जब उसकी क्रोनोलॉजी देखूंगी तो उसमें आपने जो अपनी आइडेंटिटी की बात की, उसमें हिंदुस्तानी सबसे आखिर में आया। देखिए, मैं ये सवाल पहले आखिर में नहीं है, आखिर मैंने कहा कि मेरे लिए सब आइडेंटिटी जो है जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, आखिर की बात नहीं है। तो सबसे आप पहले क्या है जानते कि हम हैं? इंसान है ना। देखिए, इंसानियत
को उसके बाद आपको nationality? इंसानियत को आपको समझने की जरूरत है। लेकिन हमले के बाद देखिए, हमला हुआ, हमारे लोग बेदर्दी से मारे गए, मैंने मजम्मत की, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। तो मैं खास तौर पर हिंदुस्तानी आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अंधभक्तों को छोड़कर सारे मेहरबानी करके एकजुट हो जाइए और मैं सारे हिंदुओं को कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। ये तो कश्मीरी रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है और कश्मीर इन लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है। ये बात बिल्कुल ठीक है। कश्मीर को सब हिंदुस्तानी, ख़ास तौर पे स्पेशली मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है और यूज़ करके फेंक देती है। कश्मीर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कभी उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, कभी उनको मारा जाता है, कभी उनको आज़ादी से जीने नहीं दिया जाता, कभी उनको स्कूल पाबंदी लगा दी जाती है, कभी उनके हिजाब पे पाबंदी लगा दी जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तो मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। वो कैसे हुआ, कहाँ से आए वो, उनने एस्केप कैसे किया? जो बाकी वहाँ पर थे उनको किसने बचाया? आप गए थे, आप पकड़ोगे किसी का गाना ऐसे पकड़ो? कश्मीरी जो था, थे वही बचा पाते, उन्होंने ही बचाया। कश्मीरी था। आज सिर्फ 12 या 20 या 25 मौतें हुई है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है, कभी कोई बात करता है? कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हमारी अजानों पे हमला करोगे, आपको भी टूरिज्म चाहिए? ये हिंदुस्तान है क्या? आप हमारी अजानों पे हमला करोगे, आप हमें नमाज नहीं पढ़ने दोगे, आप हमें सही तरीके से जीने नहीं दोगे, तो हमें नहीं चाहिए टूरिज़म। ये कश्मीरी की आवाज़ है, ये कश्मीर की आवाज़ है। इंडिया, आपको सबको पता है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द है और इंडिया ने कश्मीरियों का जीना हराम करके रखा हुआ है। और जो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं आए 1947 के बाद, वो अभी भी पछता रहे हैं कि काश हम पाकिस्तान के साथ चले जाते। वहाँ पे मुसलमानों को जीने का कोई हक़ नहीं है, कश्मीरियों को ख़ास तौर पे जीने का कोई हक़ नहीं है। जब दिल करे एक नया कानून उनके ऊपर नाफिज कर दिया जाता है, नई पाबंदियाँ उनके ऊपर नाफिज कर दी जाती हैं, तो कश्मीर आज चिल्ला रहा है, चीख रहा है। और मुस्लिम जो हैं, कश्मीर के मुस्लिम, वो बहुत इंडियन गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खफा हैं और तंग हैं। नजर में हिंदुस्तान, मैम क्या हिंदुस्तान क्या है? आप एकदम अलग अपने स्टेटमेंट में ना पूरा अलग कर दे रहे हैं, एकदम उठा के अलग रख दे रहे हैं। कश्मीरी, कश्मीर अलग क्यों कर रहे हैं? ये देश सरकार से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं, इसमें सरकार है ही नहीं कहीं। और जब ये बात उठती है, मुझे उस सिर्फ शब्द से एतराज हुआ, वो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सिर्फ 12 या 20 मरे हैं, सिर्फ। ये चुभता है। हाँ जी भाई, ये कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रिव्यू हुई है और अब से जो कुछ दिनों पहले तक का माहौल था वो अभी लौटा नहीं है। उम्मीद है धीरे धीरे लौटेगा, लेकिन हम यहाँ सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे, जो उन्होंने एक बार बार कहा गया कि कश्मीर का जो माहौल है खुशगवार है, दहशतगर्दी कहीं है नहीं, नया कश्मीर का जो बार बार नारा दिया गया कि अब कश्मीरी खुश हैं। 370 की मनसूखी हुई, कहा गया कि 370 से आतंकवाद पैदा होता है, 370 से बेरोजगारी पैदा होती है, 370 से खानदानी राज पैदा होता है। ऐवान में होम मिनिस्टर ने जब ये बात कही, उसके साथ वादा किया था कि बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, खानदानी राज खत्म होगा, विकास होगा। कहाँ विकास हुआ? स्मार्ट सिटी कहा गया, तो आपको स्मार्ट सिटी दिखती है? लोग परेशान हैं, तिजारत कहीं है नहीं। कभी अपोजिशन पे, कभी मुसलमानों पे, कभी कश्मीरियों पे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। ये चीज कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करे, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। आपने मुसलमानों पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं और जो कश्मीर में हिंदू रहते हैं या सिख रहते हैं या अदर रिलीजन के लोग रहते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद नहीं किए जाते। 370 एब्रोगेशन की बात की, मैं पहले उस पे आऊंगी। तो 370 से पहले क्या अभी जो आपने हालात गिनाए वो कितने बेहतर थे? 370 दहशतगर्दी जी,
बेरोजगारी, लाचारी, हाँ परेशानी, वो तो तब भी थी। मैंने कश्मीर में LOC तक ट्रैवल किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ट्रैवल किया। तो लोगों ने जो बात बोली वो ये थी कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। एंड 370 इज डन एंड डस्टेड। आई कैन शो यू दोज क्लिप्स। वो भी कश्मीर के ही लोग थे। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, ना टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, ना तरक्की चाहिए। आप हमारी अजानों पे हमला करोगे, आप कहोगे टूरिज्म चाहिए। आप हमारे नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो। हिजाब पे हमला हुआ, आप टूरिज्म की बात करोगे। कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, इनके अपने फायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए। हम लोग नाज़रीन, आपने सब सुन लिया है कि कश्मीरियों का जीना हराम किया हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने, और अजानों पे हमला, नमाज पे हमला, कश्मीरियों पे हमला। और ये बात भी बिल्कुल 100% ठीक है कि कश्मीरी जो है वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है। और यूज़ कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया। तो कश्मीरी सुख का सांस उसी वक्त लेंगे जब कश्मीर आज़ाद होगा। फिर अपनी आज़ादी से अपनी इबादत भी कर सकेंगे, आज़ादी से रह भी सकेंगे, आज़ादी से अपने अल्लाह को भी राज़ी कर सकेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया सबसे बड़ा झूठा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और इस वीडियो में कश्मीरियों ने इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट का सब झूठ बेनकाब कर दिया है। आपने देखा, आपने सुना। तो हम आपको फिर एक लास्ट में यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने मुसलमान भाइयों की आवाज़ बने, कश्मीरियों की आवाज़ बने। मीडिया पे जितना हो सकता है आप कश्मीरियों की आवाज़ बने, और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।